हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग में मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी कि आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, उनके इरादे क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर किस तरीके का वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के ही कार्ड्स निकालेंगे कन्या राशि। इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं पहले कि आपको लेकर क्या है और उनका अगला कदम नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का होगा, क्या करेंगे वो। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और टॉवर। कन्या राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस तरीके का वो एक्शन लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। रीइन्वेंशन, डिवोशन, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अवेकनिंग, क्रॉस रोड्स, रिटर्न। कन्या राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हेल्दी चॉइसेस, गर्ल विद द स्नेक, सेपरेशन। कन्या राशि देखिए, आपके पार्टनर के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और ये री इन्वेंशन का कार्ड आया है। सबसे पहले ये करंट फीलिंग्स के कार्ड्स हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना इस रिलेशनशिप को लेकर, जब आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस खुद होकर लिए होंगे। जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा तब की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, एक जोश उनकी तरफ से रहा, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने चीज़ों को डील किया। और अगर आप दोनों में कभी भी कुछ इश्यूज भी रहे तो उन्होंने उनको ठीक करने के ऊपर भी फोकस किया कि आप दोनों में चीज़ें ठीक रहे, बेटर रहे। और अभी भी मुझे आपके पार्टनर का यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, एक जोश फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनकी लाइफ में उनको एक मोटिवेशन मिलती है, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ अगर कुछ इश्यूज भी चल रही हैं। एक क्योंकि उनके मन में डिवोशन है, डेडिकेशन भी है, मतलब रिलेशनशिप को लेकर देखिए सीरियस है आपके पार्टनर। मतलब जिस भी तरीके का रिलेशनशिप है ना, उसमें आपके पार्टनर डिवोशन अपना 100% देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं कन्या राशि, या तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनके करियर में कोई प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, जिसके कारण जो एक कॉन्फिडेंस उनको पहले इस रिलेशनशिप में था ना, कुछ टाइम पहले या कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा भी उनका टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक जो एक्साइटमेंट लेवल था वो गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है, इरिटेटेड रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बात-बात पे हो सकता है गुस्सा कर रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जीज़ ना उथल-पुथल उनकी एनर्जीज़ में ज़्यादा रह रही है। जैसे होता है ना, इंसान अंदर से सुकून नहीं है, अंदर से बेचैन है किसी चीज़ को लेकर। खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर रहे, तो कुछ प्रॉब्लम्स या तो उनकी पर्सनल लाइफ़ में या फिर उनके करियर के कारण कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या फिर वो उतना जैसे होता है ना, कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में। और ज़्यादा यही दिख रहा है मुझे कि जैसे उनको लग हो सकता है उनकी एनर्जीज़ ऐसी होती हों कन्या राशि अभी कि भी ढंग से बात नहीं करते हैं या गुस्सा ज़्यादा करते हैं। तो कोई भी चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो टावर का कार्ड यही बोलता है कि जो एनर्जीज़ उनकी पहले इस रिलेशनशिप को लेकर बड़ी पॉज़िटिव थी, तो अभी किसी लेवल पे वो थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ है कि नहीं है, फ्यूचर है कि नहीं है। इसी कारण से उनकी एनर्जीज़ में थोड़ा-सा एग्रेशन, गुस्सा, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रह रही है। एक बेचैनी-सी वो महसूस कर रहे हैं। और अब आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देखिए, मुझे आगे आपके पार्टनर का नज़र यही आ रहा है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि आपसे आगे जाकर।
क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और साथ में साथ ना 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और यहाँ पे क्रॉस रोड्स का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर मुझे 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ये समझ नहीं लग रहा कि वो राइट जाए कि लेफ्ट जाए, कौन से रास्ते पे चले, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े या किसी और इंसान के साथ आगे बढ़े या करियर की तरफ ध्यान दे या फैमिली घर वालों की तरफ ध्यान दे। तो अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा रहे हैं कि उनको समझ नहीं लग रहा कि उनको कौन सा फैसला लेना है, कौन सा डिसीजन लेना, कौन सी चॉइस लेनी है। और आपके पार्टनर के अंदर जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक कॉन्फिडेंस शुरू में था ना, वो कॉन्फिडेंस अब आने वाले समय में थोड़ा-सा और कम होता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो थोड़ा-सा रिलेशनशिप में खुल के नहीं आएँगे, इनिशिएटिव्स एक्शंस उतने नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप के लिए मुझे डालते हुए नहीं दिख रहे, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। उनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं, उसको वैसे ही चलने देते हैं। देखिए, एक गहरी सोच में भी दिख रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर, और गहरी सोच में यही है कि उनको डिसीजन चॉइस यही लेनी है कि अब उनको आगे क्या करना है। क्या उनको आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें या अभी वेट करें, इंतज़ार करें। तो एक गहरी सोच में आपके पार्टनर दिख रहे हैं और मुझे फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि फ्यूचर में अब उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हेल्दी चॉइसेस का भी कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ी-सी हेल्दी चॉइसेस ही आपके साथ रखेंगे। जो भी वो करेंगे ना, आगे जाकर नेक्स्ट एक्शन में वो यही रहेगा उनकी तरफ से फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी-सी कमी रहेगी। बहुत ज़्यादा प्यार आपको अपना शो नहीं करेंगे। एक दायरे में रहकर चलेंगे, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर कर चलेंगे। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी बात करेंगे लेकिन एक लिमिटेशंस को सेट करेंगे साथ की साथ, कि भी जितना रिलेशनशिप में सही चीज़ें हैं सिर्फ़ उतनी ही करेंगे। बहुत ज़्यादा अपना प्यार, मोहब्बत, लव, केयर आपको शेयर नहीं करेंगे। उनके लिए उनका सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो इस रिलेशनशिप में चॉइसेस रखना चाहते हैं। हेल्दी चॉइसेस का मतलब कि इस रिलेशनशिप में और अपनी पर्सनल लाइफ़ में बैलेंस रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ़ आप ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए दूसरे लाइफ़ के एरियाज़ भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो उसके ऊपर भी ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो ये चीज़ें उनकी तरफ से ज़्यादा रहेंगी और थोड़े से सेल्फिश भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर। सेल्फिश का मतलब ये होता है कि उनको लगेगा कि भई उन्होंने ना अपने बारे में सोचना है, उनको क्या अच्छा लगता है। थोड़ी-सी डिस्टेंस, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ ही आपके साथ क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यही बोलता है, या तो उनको ये लग सकता है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है या फिर किसी तरीके से आपके पार्टनर थोड़ा-सा डिस्टेंस ही क्रिएट करेंगे कन्या राशि। डिस्टेंस का ये मतलब होता है कि भी आपसे बात कम करेंगे, रोज़ बात नहीं करेंगे, कभी-कभी करेंगे। जिस तरीके से रिलेशनशिप में पहले बात करते थे, मतलब पुराना टाइम जो निकला होगा कभी भी, जो बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पैशनेट एनर्जीज़ उनकी तरफ से रहती थी। बहुत ज़्यादा उन्होंने इनिशिएटिव्स, एक्शंस खुल खुल के इस रिलेशनशिप में खुद लिए होंगे, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना दायरे में रहना चाहिए, थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए, बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं कि भी कई लोग होते हैं ना कि थोड़ी बाउंड्री बनाकर चलते हैं कि भई ये ही करेंगे रिलेशनशिप के लिए, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ द वे जाके इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं लेंगे। एंड सेपरेशन का भी कार्ड देखिए आया साथ में आपके, तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि थोड़ा-सा सेपरेट ही आपसे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी कन्या राशि, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप हो रहा है, आप लोग अलग हो जाएँगे, आपके पार्टनर रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कन्या राशि रीडिंग देख रहे हैं और उनके पार्टनर की अलग-अलग तरीके से सोच होगी, पार्टनर की राशियाँ अलग-अलग होंगी। तो सेपरेशन और 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ी-सी दूरी रखेंगे। सेपरेशन का तो ये नहीं होता कि बिल्कुल रिलेशनशिप खत्म कर दिया, ओवर कर दिया। देखिए, इसका मतलब तो एक्चुअल में ये होता है, बट एक्चुअल में इसका मतलब अलग-अलग तरीके से चीज़ों को हम लेंगे जनरल रीडिंग के हिसाब से। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपसे बात कम करें, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दायरे में रहकर बात करेंगे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती है, शादी को लेकर पॉसिबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। तो वो सारी चीज़ों में दूरी रखेंगे, यानी कि वो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे, मैरिज को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, या फिर वो रिलेशनशिप को लेकर ही बहुत ज़्यादा अनश्योर है। मतलब उनको श्योर ही नहीं है कि भी आप दोनों का यूनियन भी हो सकता है। तो इसी कारण से वो अपने आप को करियर में ज़्यादा बिज़ी रखेंगे। उनके लिए उनका करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जॉब, बिज़नेस, मनी, पैसा, उनके जो भी शौक है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। रिलेशनशिप में उतने एफ़र्ट्स, उतने इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, जितने वो पहले लेते थे। रिटर्न का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि किसी लेवल पे अगर थोड़ी बहुत दूरी अगर आई भी है,
हो सकता है आप दोनों में बातचीत होती रहेगी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए उनके करियर प्रोफेशनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, अगर वो कुछ करते हैं जॉब बिजनेस, तो उनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रैक्टिकल होकर वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इमोशनल होकर वो कोई भी फैसले नहीं लेंगे। थोड़े से मुझे आपके पार्टनर सेल्फिश भी दिख रहे हैं आगे जाके। उनको ऐसा लग रहा है कि भई उन्होंने ना अपने बारे में सोचना है, उनके लिए लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनको कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल होकर इस रिलेशनशिप पे चीज़ों को डील करेंगे, तोल-मोल कर ज़्यादा चलेंगे। ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ों को नहीं करेंगे आपके पार्टनर। तो अगर वो जॉब बिज़नेस कुछ करते, तो उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, मनी पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वो कोई भी काम नहीं करते हैं, स्टूडेंट है, तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे, उनके लिए उनका करियर ज़्यादा रहेगा कि उनको लग रहा है कि पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करो। और अगर वो घर में रहते हैं, तो अपने घर के कामों में बिज़ी रहेंगे, या फिर उनके जो भी शौक हैं, उनकी जो भी हॉबीज़ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मुझे कन्या राशि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस तरीके का दिख रहा है कि थोड़ा-सा किसी चीज़ का उनको एहसास होगा, किसी चीज़ को उनकी ना उनको रियलाइज़ेशन होगी। हो सकता है उनको किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं थी, एहसास नहीं था। अब उनको ये रियलाइज़ेशन हो रही है, भई इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा ना एक बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। ज़्यादा ऊपर-ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर। जैसे होता है ना, कुछ लोग चिपके रहते हैं। उनको ये एक एहसास होगा, भई ये चीज़ें नहीं सही हैं, थोड़ा-सा इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा वो है, ये है कि उनको फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है, मतलब कि उनको 100% श्योर नहीं है कि आप दोनों में कमिटमेंट आएगा, शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट होगी। इसी कारण से वो थोड़ा-सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे और ज़्यादा अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने वाला मुझे नहीं नज़र आ रहा, कि जैसे होता है ना कि उनके लिए सिर्फ़ आप इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, वैसा नहीं दिख रहा। क्योंकि किसी चीज़ की अब उनको रियलाइज़ेशन हो रही है, किसी चीज़ की उनको समझ आ रही है, और उनको समझ यही आ रही है, भई थोड़ा-सा गैप रखना ज़रूरी है, डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, अपने लिए स्पेस रखना ज़रूरी है, दूसरे लाइफ़ के एरिया में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो वही चीज़ें करेंगे। तो रिलेशनशिप में अपना 100% वो नहीं देंगे कन्या राशि आपके पार्टनर। ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, इसी तरीके का रहेगा, और ये 5-6 मंथ्स के तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद एनर्जीज़ बदल जाएँगी, फिर मैं नई रीडिंग ले आऊँगी, तो हो सकता है उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएँ। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।